सनातन संस्कृति के प्रति पश्चिम देशों के नागरिकों का प्रेम अक्सर देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ धर्मनगरी हरिद्वार में उस समय देखने को मिला जब अखंड परमधाम आश्रम में रूस के 3 नवयुवक जोड़ों ने भारतीय संस्कृति और धार्मिक विधि विधान के साथ विवाह किया। धर्मनगरी के आश्रम में हुई रूसी नागरिकों की शादी महज औपचारिकता नहीं रही, बल्कि यहाँ सभी रीति रिवाजों का पालन किया गया। दरअसल 50 रूसी नागरिकों का दल अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर धर्मनगरी हरिद्वार आया हुआ था, लेकिन इस दौरान उन्हें भारतीय संस्कृति और सभ्यता इतनी भा गई कि 50 में से 3 रूसी जोड़ों ने यहाँ शादी करने का मन बना लिया, जिसके बाद आश्रम में पूरी विधि विधान के साथ तीनों जोड़ों ने शादी रचा ली। इस शादी में सबसे खास बात यह रही कि ये शादी आम लोगों की तरह ही रचाई गई, यानी पारंपरिक दूल्हों वाली लाल शेरवानी और पगड़ी पहनकर सजे तीनों दूल्हों की बारात निकाली गई, जिसमें रूसी नागरिकों के साथ अन्य नागरिकों ने भी ढोल नगाड़ों और उत्तराखंडी वाद्य यंत्रों पर जमकर डांस किया। भारतीय रीति रिवाज के साथ पहले तो तीनों दूल्हों की बारात निकाली गई और फिर आश्रम में बने शिव मंदिर में तीनों जोड़ों ने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। इसके बाद तीनों दंपतियों ने अखंड परमधाम के अध्यक्ष स्वामी परमानंद गिरी महाराज का आशीर्वाद लेकर एक दूसरे को वरमाला पहनाई और फिर पारंपरिक मंत्रोच्चारण के बीच मंडप में 7 फेरे भी लिए। हमारी ओर से इतना ही है कि हम लोग चाहते हैं कि पति पत्नी रोज न बदलते रहें, भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह करके रहें। तो इनको उससे प्रेरणा मिली है, तो पहले भी किया है, अब और बढ़ गए लोग, तो वही चाह रहे हैं। और कौन सा काम कठिन जगमाही जो न होता, जो भी दिल से चाहा जाए सब पूरा होता है। तो ये लोग बड़ी श्रद्धा रख रहे हैं और भारतीय ढंग से शादी कर रहे हैं। यहाँ हर साल ध्यान सीखने आते हैं, अध्यात्म के प्रवचन सुनते हैं और भारतीय परंपराओं पर प्रेम करते हैं। असल में भारत की वैदिक परंपरा ही एक ऐसी सुंदर व्यवस्था है हमारे ऋषियों की, जहाँ जियो तो जीवन सुखमय हो जाता है। असल में ये लोग पहले चले तो इन्हें अकेले सुख लगता था, अब इतना अकेले हो गए कि इन्हें लगता है वो कौन सी संस्कृति हो जिससे हम एक हो सके। आज ये वैदिक परंपरा से प्रभावित होकर एक रहने का, एक कैसे रहें, इस एक रहने के संकल्प के लिए खोज। वहीं शादी रचाने वाले जोड़ों के साथ आए दूसरे रूसी नागरिकों ने भी शादी में खूब एंजॉय किया। विवाह संस्कार में जहां दूल्हों ने भारतीय शेरवानी पहनी, वहीं दुल्हनें भी भारतीय लहंगों में सजी धजी नजर आईं। इस दौरान रूसी नागरिकों ने बताया कि पहले भी कई रूसी नागरिकों ने भारतीय परंपरा के अनुसार शादी रचाई थी। ये लोग जो आज शादी कर रहे हैं, ये महाराज श्री के लिए बरसों से आ रहे हैं इस कैंप में, सेमिनार में। और पहले महाराज श्री राष्ट्रीय आ चुके, और मैं इन ग्रुपों की ट्रांसलेटर हूँ, मैं महाराज श्री की ट्रांसलेटर हूँ। तो पहले महाराज श्री रूस में देखा जो लोग शादी कर रहे हैं, तो बोल रहे थे इनको कि आशीर्वाद, हमारे कंट्री में आशीर्वाद दे रहे हैं कि साथ साथ जन्म साथ रहेंगे। तो लोग हंसने लगे, बोल रहे कि ये हमें बधाई दे रहे हैं या आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर तब ये बताने लगे कि इंडिया में, भारत में लोग साथ जन्म तक साथ में रहते हैं, यानी जो भारतीय तरीके से शादी करेगा वो हमेशा। विकसित देशों में लोगों के पास संसाधनों की तो कमी नहीं है, लेकिन परिवार का न होना वहां के नागरिकों को खलता है। इसलिए शायद वो पश्चिमी तौर तरीकों से ऊबकर भारतीय संस्कृति और यहाँ की संयुक्त परिवार की व्यवस्था से प्रभावित हो रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।